जिहाद बोला, क्यों बोला? ये मैंने इसलिए बोला कि ये जिहाद ही है। जो इन्होंने अभी ये फरमान जारी किया है कि कोई भी मुसलमान किसी हिंदू भाई से कोई सामान ना खरीदे इस पवित्र रमजान महीने में। देखिए, विपक्ष जो है कभी हिंदू हित ऐसी रहा ही नहीं है। उसने जब भी जुबान खोली है हिंदू विरोध में ही बोला है। एक तरह का वन साइडेड कर दीजिए। जैसे मक्का में है ना, कोई गैर हिंदू नहीं है ना, वैसे ही अब यहाँ होगा, कोई गैर मुस्लिम जो है हमारे हिंदू स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखिए, अभी मैं पब्लिक में मौजूद हूँ और मेरे हाथ में एक फ़ोटो है जो उर्दू में लिखा हुआ है। ये एक फरमान है, अगर कैमरा में दिखाई दे तो आप देख सकते हैं। और इसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूँ तो इसमें लिखा है कि हे ईमान वालों, हमारा पवित्र महीना रमज़ान शुरू हो चुका है और सिर्फ़ मुसलमानों से ख़रीदारी करें। जो भी व्यापार आप लोग करें वो मुसलमानों से करें। इससे मुसलमानों को व्यापार में बढ़ावा मिलेगा और इस्लामी भाईचारा कायम होगा। अब इस मुद्दे पर मैं लोगों से जानूंगा कि ये बयान इनके हिसाब से कैसा है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पवन केसर है। केसर साहब, ये जो मैंने दिखाया फोटो आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख रहे ये हैं। अपील की जा रही है जामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम से सामान ना खरीदे रमज़ान में। देखिए, ये फरमान जो है ना, ये एक तरह का पहले तो तमाचा है। जो सेकुलर सूरमा है ना हमारे, जो पक्षपात, वो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा था कि कुंभ में दुकानें नहीं लगाई जा रही, आंसू बहा रहे थे, उनके लिए रो रहे थे, विधवा अलाप, ये उनके मुंह पे तमाचा है। आज ये है असलियत। इन्होंने अपना एक मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, चाहे वो यहाँ बैठा है, चाहे वो सीरिया में बैठा है, इराक में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है ना, ये एक हैं। इन्होंने आज ये साबित कर दिया। हिंदुस्तान के संविधान के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। घड़ियाली आंसू बहाने होंगे, जब ये बहाएंगे, ये उस वक्त संविधान चिल्लाएंगे। क्या ये फरमान जो है ये संविधान के दायरे में आता है? आज हम पूछते हैं इनसे, जब ये हमसे प्रश्न पूछते हैं अयोध्या के नाम पर, प्रयाग के नाम से, तो आज इनका आंसर देने का टाइम आ गया है। दूसरा, मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। आज इन्होंने एक राह दिखा दी पूरे सनातन समाज को, हमारा हिंदू समाज जो है ना, उनको राह दिखा दी कि अब इन्हीं के कदमों में हमने भी चलना है। एक तरफ ये हैं जो अपने कहते हैं किसी गैर मुसलमान से नहीं, अब कोई गैर हिंदू से हमने भी सामान नहीं खरीदना, ना अपने पूजा स्थलों के पास उनकी दुकानें लगने देनी है। ये अब एक तरह का इन्होंने अगर शुरुआत कर ली है तो इसका जो अंत है वो हम करेंगे, एज ए हिंदू हम करेंगे। और जो इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड बनाया है ना, अब हम हिंदू ब्रदरहुड की स्टार्ट करेंगे। लेकिन देश हित में तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती ना कि हिंदू अगर मुसलमानों का बॉयकॉट करना शुरू कर दे या मुसलमान हिंदुओं का बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो पूरा बाजार अस्त व्यस्त हो जाएगा। सिर्फ हिंदुओं ने ठेका लेकर रखा हुआ है चिंता करने का, अर्थव्यवस्था की, ये ब्रदरहुड की, ये सिर्फ हिंदुओं का ठेकेदारी है। जब ये किया जा रहा था जामिया की तरफ से, क्या कोई अभी तक कोई आया मौलाना कि ये गलत हो रहा है? कोई सेकुलर सुर में आ रहे हैं कोई जो तख्तियाँ ले लेकर मतलब सरकार को कोसते हैं, हिंदू समाज को कोसते हैं? आज कोई भी एक सुरमा आगे आ रहा है? अभी तक कोई नहीं आया होगा। उनकी हाँ में हाँ है। और मैं कहता हूँ ये शुरुआत कर दी है। अगर शुरुआत इनकी तरफ से, अंत हमारी तरफ से होगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ये ऐसे बयानबाजी देते हैं? मैं कहता हूँ इनको एक फरमान और निकालें। कोई भी इनके इफ्तारी में जाएं, चाहे वो नेता है, आम आदमी कोई भी आता है, दूसरा कोई मस्जिदों में जाता है, कोई मज़ारों पे जाता है, लठ लेकर उनको भगाएं। कोई भी अगर हिंदू वहाँ जाता है, एक तरह का वन साइडेड कर दीजिए। जैसे मक्का में है ना, कोई गैर हिंदू नहीं है ना, वैसे ही अब यहाँ होगा, कोई गैर मुस्लिम जो है हमारे हिंदू स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये एक तरह फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान नहीं हम देखेंगे। अब अगर इसमें अगर इनको फ़ायदा दिख रहा है ना, अब हम अपना देखेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था देखेंगे, हिंदुओं की अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान देंगे। जो ये सेकुलरिज्म भाईचारे के नाम पर, एक मिनट, जो षड्यंत्र हिंदुओं के साथ रचा गया है, इसी सेकुलरिज्म की आड़ में एक पक्ष जो है देश को इस्लामीकरण करने का सपना तक देखता है, वक्फ बोर्ड को एज ए टूल देखकर यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने का सपना देख रहा है और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने की बात करता है। आज कोई भी देश हित के लिए कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो सीएए था, एनआरसी के लिए बात की जाती है, तो सबसे पहले यही शक्तियाँ आगे आती हैं और देश की भलाई को चाहते ही नहीं है। इनका प्लान पूरा होना चाहिए। लव जिहाद को ये सपोर्ट करते हैं, कोई बच्चियों को मारते हैं, रेप हो रहा है, उसके लिए ये आगे नहीं है। आतंकवाद, इतनी देर आतंकवाद चला, सिर्फ अल्लाहू अकबर के नाम से ही हमने बम ब्लास्ट होते हुए देखे। आतंकवादी पूरा कश्मीर देखा ना, जल रहा था ना। कोई आए ये सुरमा, ये सेकुलर सुरमा उस वक्त चुप रहते हैं। जब इनके ऊपर कुछ आघात
कोई छोटा सा भी अगर कोई उंगली उठा दे या कुछ कर दे ना तो वो वर्ल्ड इशू बनता था। मगर आपने एक छोटी सी अगर ये अपील कर रहे हैं अपने मुसलमानों से कि मत खरीदिए सामान, आपने आतंकवाद तक से जोड़कर देख लिया इस नैरेटिव को। बिल्कुल देखिए, सच्चाई से कब तक मुंह आप कब तक वो घोड़ा बनकर रहेंगे कि आंखें बंद कर दी और मैं चुप गया, जो ये सोचता है। आप कब तक अपने शत्रुओं से ऐसे ही, मतलब आपको शत्रु बोध है ही नहीं आज के टाइम पर। वो दिन ब दिन रोज एक अघोषित गृह युद्ध के तहत हमारी बच्चियों का शिकार कर रहे हैं, बच्चों का शिकार कर रहे हैं। छोटी छोटी कैश उन्हीं के ऊपर सीधे खोबा जा रहा है। आपने दिल्ली के केस आप खुद कवर करते हो, प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चल रहे हैं। आपने जिहाद बोला, बिल्कुल जिहाद बोला, क्यों बोला? ये मैंने इसलिए बोला कि ये जिहाद ही है जो इन्होंने अभी ये फरमान जारी किया है कि ये कोई भी मुसलमान किसी हिंदू भाई से कोई सामान ना खरीदे इस पवित्र रमज़ान महीने में। तो ये जिहाद ही है, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे देश के जो सेकुलरिज्म को कहते हैं कि सेकुलर है देश, जो चिल्लाने लगते हैं कुछ भी होता है, तो वो भी जानते हैं कि ये क्या है, ये जिहाद है, ये आतंकवाद है। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि इनके जो, जैसे आपने बोला पवित्र महीना है और ये वाकई पवित्र मानते हैं इस महीने को, और बड़ी चिंता और कंसर्न होता है कि कहीं हमारा रोज़ा खंडित ना हो जाए, रोज़ा ना टूट जाए। तो हो सकता है उस उद्देश्य से इन्होंने बोला, क्योंकि हिंदू जो बेचेगा वो उतना पाक तरीके से ना बेचे जितना पाक तरीके से मुसलमान बेच सकता है सामान को, उनका रोज़ा ख़राब ना हो सकता है ये कंसर्न उनका हो। जो उनके विचार हैं वो तो रोजेदार रहे ही नहीं, उन्होंने तो रोजा अपना सारा खंडित कर लिया। ये जो इनके विचार हैं जिहादी, इन्होंने अपना रोजा खंडित कर लिया है। ये रोजेदार है ही नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, एकदम खुल के कह रहा हूँ, ये जिहादी हैं। लेकिन ये तो बड़े तारीफ कर रहे थे कि बढ़िया है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो जागना चाहिए हिंदुओं को, ये करना चाहिए। एक ऐड चीज़ करूँगा, क्या कोई हिंदू का कोई थूकी हुई रोटी बनाते हुए, कोई पेशाब डालते हुए कोई एक वीडियो भी देखी है आपने? कोई गंदगी परोस रहा हो किसी को? हमारे तो धर्म में ये चीज़ है नहीं। कहाँ है ये? कहाँ है? हमसे अगर लेंगे तो कोई पवित्र चीज़ ही लेकर जाते। मगर मैंने कहा शुरुआत कर दी है इन्होंने, शुरुआत कर दी है। कहते नहीं मुल्ला कब तक खैर मचाएगा, ये वो वाली बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि इसमें नुकसान हिंदू धर्म का नहीं है। आज भाईचारा कहते हैं ना, सिर्फ वन साइडेड भाईचारा निभाया। आज भी हमारे मंदिरों के बाहर कहीं आपको मुस्लिम की दुकानें मिल जाएंगी, मगर मस्जिद के सामने आपको हिंदू की दुकानें नहीं मिलेंगी। वो वक्फ बोर्ड के नाम पर एक ही समाज को आवंटित है वहाँ पे। तो ये समझ लो, ये मैं कह रहा हूँ अच्छा देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने अपनी औकात दिखाई, अब अंत हम करेंगे। और ये एक तरह से समझ लो इन्होंने एक साफ कर दिया कि इनको भाईचारे से कोई लेना देना नहीं, संविधान से कोई लेना देना नहीं है, अपने पर कुछ होती है। अब चीज चर्चा का विषय जरूर बनेगा। अब ये चर्चा हिंदुओं की तरफ से होगी कि अब उनको सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि क्या हमने अपना ये वाला फेक वाला भाईचारा रखना है या इसको समाप्ति की तरफ ले जाना है। चर्चा की जैसे आपने बात की, तो हिंदूवादी लोग ही चर्चा करेंगे या विपक्ष भी इसमें इन्वॉल्व होगा? विपक्ष, देखिए विपक्षी कुंभ में तो बड़ा उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया था कि ये गलत है। विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना डूबा है, जिन्होंने राम को नकार दिया, उसके अस्तित्व को नकार दिया, हम उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं? वो जो इस्लामीकरण का इनका सपना है ना, वो उसका बेस क्या है? यही सारा ये इंडिया अलायंस तो है, उसके दम पर ही तो ये सारा प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की भूमिका पूरा बीज बोया था। इन्होंने साउथ में द्राविडियन वर्सेस हिंदू को लड़ाने के लिए कर दिया था कि वो भी होगा, खालिस्तान भी अलग होगा। 2020 तक ना बड़ा कुछ होना था। थैंक्स टू मोदी जी यहाँ आ गए, उन्होंने एक रोकथाम दिया। आज एक चीज़ बताइए, जितना काम सिखों के लिए इस सरकार ने किया है, उसके बाद सिख अगर मोदी जी को गाली निकालते हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। ये खालिस्तानी को क्यों नहीं बच रहे? इनको गुरु नानक जी का जो कॉरिडोर वो भी खुलवा दिया। उनका तो हाथ जोड़ने चाहिए थे ना पन्नू को, मोदी जी के, कि थैंक्स। मगर वो फिर भी लड़ रहा है क्योंकि उनको देश का टुकड़ा करना था, अलग करना था। वो पाकिस्तानी एजेंडे पे चल रहे थे। वैसे ही इंडिया अलायंस जो है ना, उस सारे एजेंडे को पानी देने का काम करता है। ठीक है, विपक्ष से उम्मीद है कुछ बोलेंगे, कुछ प्रस्ताव रखेंगे, कुछ राय रखेंगे कि ऐसा क्यों किया जामिया कमेटी ने, जामिया मस्जिद कमेटी? देखिए, विपक्ष जो है कभी हिंदू ऐसी रहा ही नहीं है। उसने जब भी जुबान खोली है हिंदू विरोध में ही बोला है। कांग्रेस पार्टी का आप देखो, मैनिफेस्टो से लेके चाहे जितना भी कार्यकाल रहा हो, कोई भी पीएम रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, सारे जहर उगले इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ही।
तो विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। हिंदुओं को समझ जाना चाहिए। देखिए इस्लाम में क्या है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की गई है। पूरे दुनिया में कहीं भी मुसलमान है वो हमारा भाई है, और जो काफिर हैं, जो गैर धर्म के हैं, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं। उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराओ, अगर नहीं कबूल करो तो उनको जो है उनका मतलब जान ले लो पूरी तरीके से। यही चल रहा है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया को इस्लामीकरण करने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। यही हथकंडा लोग भारत में भी अपनाना चाहते थे, गजवाए हिंद बनाना चाहते थे। लेकिन शुक्र करता हूँ भारत की जनता को, इन्होंने आज़ादी के बाद एक ही फैसला बढ़िया लिया। कौन सा फैसला बढ़िया था? प्रधानमंत्री बनाया। आज हम नहीं तो आप जो है ना टोपियाँ पहन, उन्हीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही हैं। संत अलग डिमांड करते हैं कि मुसलमान नहीं आना चाहिए, मुसलमान धर्मगुरु जो वो अलग डिमांड करते हैं कि इसमें हिंदू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये क्या चल रहा है देश में? देखिए मैं कहता हूं, जब जो लोग इसकी वकालत करते हैं कि कुंभ में जो है मुस्लिमों को भी अनुमति दो, तो उनको पता आज आगे आना चाहिए। जो ये बयान आया है इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये लोग विरोध नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। तो ये कभी भी ऐसा बयान कभी नहीं देंगे जो हिंदुओं के पक्ष में हो। ये मुस्लिम के अगर विरोध में कोई बयान अगर कोई कभी नहीं दे सकते हैं, ये लोग बस हिंदुओं के विरोध में ही बयान दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। ये फैसला मंजूर होगा जो जामिया मस्जिद कमेटी ने सुनाया है कि भाई सामान ना खरीदना हिंदुओं से? एकदम मंजूर होगा, एकदम मंजूर होगा। हिंदू के दुकान से खरीदे, मुस्लिम के दुकान से खरीदे। देखिए, देर आए दुरुस्त है। सबसे बड़ी बात ये जो फैसला आज जामिया ने लिया है, ये बहुत लेट लिया गया है। ये फैसला इनको बहुत साल पहले ले लेना चाहिए था। और जो भी हमारे सेकुलर हिंदू हैं जिनको भाईचारा चाहिए, वो भाई हैं, चारा हम लोग हैं। हिंदू लोग वो भाई बनते हैं, चारा हम लोग बनते हैं। वो चारा बनते इसलिए हैं क्योंकि उनको मुस्लिम भाई बनाने हैं, और चारा हम लोग बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनको मुसलमानों की दुकानों पे सामान खरीदना है, और वो हमारी दुकानों पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनका स्पष्ट एक ही शब्द है कि इसको हमने सेकुलर देश बनाना है। और हम हिंदुओं के लिए तो 50 विरोध में खड़े हो जाएंगे, हिंदू ही खड़े हो जाएंगे। अगर उनके फैसले से इतनी आपत्ति है तो कुंभ में जो मांग उठी प्रतिबंधता की, और अभी मथुरा में मांग उठा रहे हैं संत की यहाँ मुसलमान नहीं आना चाहिए, तो फिर ये भी गलत है। तो मक्का में क्या है? मक्का में क्यों नहीं आने देते हिंदुओं को? कितनी मस्जिदों में हिंदू जाने देते हैं? कौन सी मस्जिद में हिंदुओं को जाने देते हैं? बताओ। मस्जिद है जहाँ हिंदुओं को हिंदू भाई की दुकानें हैं? बताओ। कोई हाँ, बात मंदिर और मस्जिद जाने से नहीं है, नहीं। सामान खरीदने से है कि हिंदुओं से सामान खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, मैं यही तो कह रहा मुसलमान होली में शामिल किया जाए या ना किया जाए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे हनुमान जी के मंदिर पे इनकी दुकान होगी, और इनका जो फरमान है वो ये है कि हिंदू भाइयों से सामान ना खरीदो, नहीं आप चले आपका रोजा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिहाद है, ये सरतन से जुदा की ही एक कड़ी है। ये जिहाद है। अगर ये नहीं समझेगा हिंदुस्तान, नहीं समझेगा ये सनातन, तो मिट जाएगा इनके तले। इसको समझना चाहिए, समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। और मैं तो इन मुसलमान भाइयों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी हिंदू आपकी मज़ारों पे आते हैं, आपकी दुकानों पे आते हैं, कृपया प्लीज़ आप लठ लेके बैठिए, उनका स्वागत करिए, और इनको अपनी दुकानों से कोई सामान मत दीजिए, और इनको मज़ारों से भगाइए। बहुत ही आपका शुक्रिया होगा जो आप इनको मज़ारों से भी भगाएंगे। ठीक है। समाज अच्छा, को देना बहुत आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि अगर इनके इस फरमान से आपत्ति है आपको थोड़ी बहुत भी, तो कुंभ में जो डिमांड की गई भारतीय अखिल अखाड़ा परिषद ने, अभी मथुरा में साधु संत डिमांड कर रहा है कि मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी गलत है या नहीं है? देखिए, आपने जो कुंभ में डिमांड थी उसका रीज़न पूरी तरह एक बार ही नहीं, मैंने कई बार जस्टिफाई किया। हम कुंभ में जा रहे हैं एक आस्था के साथ, पवित्र मन के साथ, पवित्र शरीर के साथ जाते हैं। वहाँ अगर गंदगी परोसी जाती है, क्या मैंने आपको फिर से बोला, आप इससे पहले पूछा, क्या एक भी ऐसी वीडियो है जिसमें हिंदू गंदगी परोस रहा हो, पेशाब वाला किसी को जूस पिला रहा हो? कोई एक बताइए जिसने हिंदू श्री राम के नाम से कोई बम फोड़ा हो, कोई दंगा किया हो? एक आप नहीं बता सकते। मगर जब हमारे पास एग्जाम्पल हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, और दिल्ली जैसे शहर में यहाँ गंदगी नाली से कर रहे हैं और वो आगे परोसा जा रहा है, थूक रोटी बना रहे हैं, बना रहा है। और सबसे बड़ी बात आपत्ति पता क्या है? पूरा मुस्लिम समाज, चाहे वो जामिया, ये जो अभी कमेटी आई है ना, इसको मैं साथ में लेते हुए पूरे जितना मुल्ला इनके इमाम हैं, मौलवी हैं, उन्होंने कोई
फतवा दिया ऐसे लोगों के अगेंस्ट कि आपकी वजह से पूरी मुस्लिम कौम का नाम खराब हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई आगे आया? कोई आपको दिखा कि जैसे नसरुल्लाह के लिए इन्होंने एजिटेशन किया पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वहाँ ऐसे आपको आंदोलन दिखे कि इन लोगों को, इन जाहलों को जो है, इनको बर्खास्त किया जाए इस्लाम से? कोई दिखा आपको? नहीं दिखा आपको। यही कारण था कि हम जो है ना, हम नहीं चाहते, आज हमारी एक आस्था है, उसका एक हमें भी एक स्वतंत्रता है, हमें भी राइट है हमारे कि हम जो अपने वहाँ, अगर कोई अच्छा लोग हैं, क्या मोहम्मद कैफ नहीं किया वहाँ पे? मुस्लिम चेहरे वहाँ पे डुबकी लगाने नहीं गए, मगर वो प्रिकॉशंस के तौर पे किया। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने अगर ये किया है, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से। अगर ये कट्टरता की तरफ से, देखो पहले से ही है ये, इन्होंने एक पूरा एजेंडा बनाया था देश को इस्लामीकरण करने का, आज उस पर रोकथाम हुई है। आज तभी इनको मोदी बुरा लगता है। मोदी 4 करोड़ मकान अगर देता है ना पूरे हिंदुस्तान में, उसमें 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम को देता है, मगर फिर भी ये इनको वोट नहीं देते। वो रोड बनाता है, इनको स्कॉलरशिप 5 करोड़ स्कॉलरशिप देता है, कांग्रेस के ज़्यादा डबल ट्रिपल देता है, उसके बाद भी वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडे में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नरेंद्र मोदी। धार्मिक मामला आ जाता है। बिल्कुल। ये आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हाँ, ये कह रहे थे, इन्होंने जो बोला कि जो मुस्लिम्स हैं उनका ये एजेंडा होता है, तो उन लोगों का एजेंडा केवल जो फतवा है ना, ये जो फतवा पे बात कर रहे थे कि फतवा जारी नहीं करते, फतवा जारी क्यों करेंगे? मुख्य समर्थन होता है उन लोगों का, बिल्कुल मुख्य समर्थन होता है। मतलब आप कहिएगा, आप अगर सपोज कीजिए कि मुस्लिम हैं और आपको कोई मुस्लिम को ये कहते हुए नहीं सुनिएगा जैसे मोहम्मद बहुत बुरा संगठन है, तहरीक तालिबान बहुत बुरा संगठन है, ये कहते हुए कभी आपको नज़र नहीं आएंगे कि यार इनको बाइकआउट करना चाहिए मुस्लिम समाज के। जैसे मोहम्मद, मतलब आपके जो खुला बोलते हैं ना कि कलमा का नाता है, हम नहीं बोलेंगे नहीं, खिलाफ। तो आप ये बताइए ना कि जैसे मोहम्मद जैसा और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोहम्मद के नाम पे करता है, तब भी इन लोगों को बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक अगर नूपुर शर्मा मोहम्मद के पैगंबर मोहम्मद के नाम पे बोल दे, तब इन लोगों को बुरा लग जाता है कि नूपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कमेंट कर दिया। जैसे मोहम्मद तो आतंकवादी संगठन बना हुआ है, उन पे बोलो ना कि उन्होंने मोहम्मद के नाम पे कितना बुरा काम कर रहे हैं, कि मोहम्मद के नाम पे ऐसा संगठन बना रखे हैं, तो उन पे कभी कमेंट ही नहीं करते, कभी कमेंट पर पास नहीं करते, बल्कि मुख्य समर्थन देते हैं कि आप कर रहे हैं ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं इस मुद्दे पे, क्योंकि पॉलिटिकली। अच्छा ठीक है, ये उनका आपसी मसला नहीं करते। अभी मेरा मुद्दा ये था कि जामिया मस्जिद कमेटी वाले कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों से, यानी कि हिंदुओं से सामान मत खरीदना रमज़ान के महीने में, ये फरमान जारी किया उन्होंने। आपने भी कुंभ के दौरान हम लोगों ने भी किया था, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, मार्केट किसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व में है? हिंदुओं का वर्चस्व में मार्केट है यार। हिंदू सबसे ज़्यादा 80% पॉपुलेशन हिंदू का अभी भी इस देश में है। तो पूरा मार्केट गड़बड़ा जाएगा ना कि सामान कहाँ से खरीदेंगे फिर? नहीं, इनका उद्देश्य बहुत खतरनाक है। इनका उद्देश्य खतरनाक है। इनका एक बहुत खतरनाक उद्देश्य दिख रहा है इससे, कि एक जैसे पाकिस्तान बना हिंदुस्तान तोड़ के, वैसे ही ये दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और ये बहुत खतरनाक उद्देश्य है इनका, इस्लामिक राष्ट्र बना। अरे ये इनका इतना खतरनाक है ये कि अगर इसको नहीं समझे सनातन वाले, नहीं समझा हिंदू, हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं नहीं समझे, तो ये उसी की तरफ अग्रसित है। ये पूरी ताकत झोंक रहे हैं इसके लिए। मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ, देखिए इसमें नुकसान कोई हिंदू समाज का मत चिंता करिए। हिंदू समाज सक्षम है, हिंदू समाज वट वृक्ष है, और वट वृक्ष का पत्ते हैं ये, और ये इतरा रहे हैं कि हम वट वृक्ष से अलग होंगे। क्या वो पत्ता जब अलग हुआ है ना किसी भी वृक्ष से, तो वो सूखा है। तो वो इनके ही लोग इस फरमान को देखना, थोड़ी देर के बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। देखिए हम जिस संदर्भ में मैं बोल रहा था ना आपको, नुकसान अंत हम करेंगे, इसका अंत हम करेंगे। इन्होंने हमें राह दिखा दी। इनको अब अपने आप में ना जो पूरा एक इमेज बनी है ना, मैं भी पहले कभी बड़ा सेकुलर हुआ करता था, मेरे शायद आपसे ज़्यादा मेरे मुस्लिम दोस्त होंगे, मगर जब से ये चीज़ें देखते हैं इनकी चुप्पी, मेरे साथ बैठकर वो गलत नहीं कहेंगे किसी को, ना 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 ना, उस पर चर्चा मत करो यार, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ऐसे करके आपको टाल देंगे। मगर आज जब सामने आ रहा है, अब जब हमने देख लिया ना कि ये सारे एक हैं, नसरुल्लाह के लिए देखो कहाँ, और यहाँ हिंदुस्तान कश्मीर से वहाँ पे उनके लिए लड़कियाँ रैली निकाली, और वो अनपढ़ नहीं,
कोई गंवार थी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। तो मतलब ये सारे एक हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है वो अगर वट वृक्ष है तो ये उनके पत्ते हैं। अगर ये अलग होकर अगर रहना चाहेंगे तो सूखेंगे ही सूखेंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो आखिरी में? यही कहना चाहते हैं कि ऐसे एजेंडा से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, आप जब तक खुद से विचार करके नहीं सोचेंगे तब तक ये इस्लामीकरण की ओर देश अग्रसर हो रहा है। और इसमें सनातन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कि सनातन लोग अपने धर्म को पढ़ें, अपने कल्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देश भी बचेगा। और सनातन धर्म जो है वो समाहित करके सब लोगों को लेकर चलने वाला धर्म है। बताइए ना, मोहम्मद के अपने संगम में डुबकी लगाया, किसी ने कोई आपत्ति किया मुस्लिम बैन होते हुए भर में? नहीं, ये समाहित करके चलने वाला धर्म में से है। इस धर्म को अग्रसर करने के लिए सभी सनातनियों को एक साथ आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों से बात कर रहे थे कि जामिया मस्जिद कमेटी वालों ने जो फरमान जारी किया है कि भैया गैर मुसलमानों से सामान ना खरीदें, अपने मुस्लिम भाइयों से सामान खरीदें, उनके व्यापार को बढ़ाइए और इस्लामी भाईचारे को बढ़ाइए। इस पर अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, देखा जाएगा कि कौन नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इस मुद्दे पर जो जामिया मस्जिद कमेटी वाले हैं उन्होंने ये फरमान जारी करके सही किया या गलत किया। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।